राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। बहुत सुंदर कथा है, आप सुनना ज़रूर। एक परिवार में एक बालक था, भोला। भोला नाम था उसका। तो भोला बड़ा सरल, बड़ा सीधा बालक था वो। तो एक दिन धीरे धीरे बड़ा हो गया, 20 साल का हो गया भोला। तो भोला का विवाह कर दिया, भोला की शादी हो गई। तो भोला के भाइयों ने भोला को बंटवारे में अलग कर दिया, बांट दिया। तो भोला खाता बहुत था, भोला को खाने से बड़ा प्यार था। सब चीज़ से ज़्यादा भोला को खाने से प्यार था। तो भोला की बीवी बोली एक दिन कि सुनो जी। तो भोला बोला बोलो। तो भोला की बीवी ने कहा कि कुछ कमाओ माँ लाओ। तो भोला ने कहा ये कमाना क्या होता है। तो वो बोली कि ये वास्तव में ये बहुत ही सीधा है, ये नहीं जानता है कुछ भी। फिर भोला की बीवी ने कुछ नहीं कहा भोला से, लेकिन भोला को धीरे धीरे करके उसने खाने पीने से लेके सब चीज़ पे रोक लगा दी। खाना भी वो भी बहुत कम देती थी, कुछ भी बहुत थोड़ा थोड़ा देने लगी। तो एक दिन किसी के यहाँ कथा थी, तो वहाँ संत लोगों की न्योता था, संत लोगों का। तो संत लोग वहाँ पे आए थे। तो संत लोग तो मोटे मोटे थे। तो भोला ने देखा कि ये तो खाते बहुत होंगे। तो संत लोगों से कहा, सोचा उसने कि ये खाते बहुत होंगे, ये मोटे मोटे हैं। तो संत लोगों से कहा भोला ने कि गुरुजी। तो संत लोगों ने कहा हाँ, कि आप खाते बहुत होगो। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं। तो कहा कि हमें भी अपने साथ ले चलना। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, हमारे साथ रहोगे तो राम राम जपोगे, राम राम जपना पड़ेगा हमारे साथ रहकर, और टाइम से उठना पड़ेगा। तो भोला ने कहा वो तो सब ठीक है, लेकिन खाना मिलेगा। तो गुरुजी ने कहा हाँ, खाना तो मिलेगा। भोला चला गया, घर परिवार छोड़कर भोला चला गया गुरुजी के साथ। निकल पड़े, अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या पहुंचकर वहाँ तो अयोध्या में तो राम नाम, राम राम का नाम ही जप होता है वहाँ पे। तो राम से बढ़कर कुछ है ही नहीं अयोध्या के अंदर। तो वहाँ पे वो सुबह उठकर बस वही है कि जल्दी उठ जाओ, राम नाम राम। तो भोला वो तो सब कुछ कर लेता बस, लेकिन भोला को खाने से बड़ा प्यार था। तो एक दिन आई एकादशी। तो गुरुजी तो अपने सरजू किनारे नहा रहे हैं, धो रहे हैं, जहाँ भी अपने। फिर किसी एक संत से कहा भोला ने उठकर कि आज देखा कि सब तरफ घूम घाम के कि आज कहीं रसोई वसोई नहीं जल रही है। तो कहा कि आज रसोई नहीं जलेगी। तो वहाँ संत ने कहा कि आज एकादशी आई है, आज नहीं, आज तो चूल्हा ही नहीं जलेगा। तो भोला भागते भागते गुरुजी के पास गया, गुरुजी गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा हाँ। तो कहा कि आज एकादशी आ गई, आज क्या भोजन नहीं पकेगा। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, आज भोजन नहीं पकेगा, कल द्वादशी को मिलेगा। तो बोला बोला हम तो खाएंगे नहीं, तो हमारी तो द्वादशी नहीं आएगी गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा एक काम करो, तुम वहाँ से आटा चावल ले लो संत लोगों से कह के, और तुम सरजू किनारे चले जाओ, और सरजू किनारे पेड़ नीचे जाकर भोजन पका लेना। और सुनो, भूल मत जाना, भोजन बनाने के बाद सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाना है। तो भोला ने कहा ठीक है। अब भोला को इतनी कस के भूख लगी कि भोला कैसे करके गया। फिर भोला ने कभी बनाया तो है नहीं, तो भोला ने फिर उल्टा सीधा बनाया। बनाने के बाद भोला ने बनाया, 4 रोटियां बनाई थी भोला ने सरजू किनारे। अब भोला ने याद आया कि जल्दी से मैं भोग लगा दूँ। अब भोला मंत्र मंत्र तो कुछ जानता नहीं था कि किस तरीके से मंत्र बोला जाता है, क्या जब क्या बोला जाता है, कैसे करके भोग लगाया जाता है। भोला ने सीधे सीधे कहा राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। अब भैया राम तो आए नहीं, भोला को कोई दिखाई नहीं, किसी ने भोग लगाई नहीं। तो भोला ने कहा कि आज चक्कर में मत रहना कि वहाँ आपको खाना मिलेगा, यहीं खाना मिलेगा, यहीं सरजू का पानी मिलेगा। अगर आना है खाना है तो खा लो, पियो सरजू का पानी, पीना है तो पी लो, नहीं तो कोई बात नहीं, वहाँ कुछ नहीं पक रहा है, वहाँ तो रसोई जलेगी नहीं आज। अब प्रभु तो बड़ा खुश उसकी बात पे, ये सरलता पे बहुत ज़्यादा ही खुश। तो प्रभु आ गए तो संग में तो सीता मैया आई प्रभु की। तो उन्होंने कहा कि ये कौन है। तो उन्होंने कहा ये हमारी धर्मपत्नी है। कहा ठीक है। अब भोला तो बड़ा चिंता हो गया, चिंतत में चला गया कि मैंने बताओ 4 रोटियां बनाई हैं, अब उसमें से तो ये मैं इनको क्या दूं, मैं क्या खाऊंगा। तो भोला ने फिर भी कोई नहीं, बैठो बैठो, ठीक है बैठो। प्रभु बैठ गए, भोला ने खाना परोस दिया, भोजन। एक एक रोटी पहले दी दोनों को। अब भोला के पास
4 रोटी थी, 2 रोटी चली गई, 2 बची। भोला ने कहा कि चलो मैं 2 से ही काम चलाऊंगा, लेकिन क्या करूं। अब बाद में प्रभु कहने लगे कि भोला तुमने खाना तो बड़ा सुंदर बनाया है, बहुत ही अच्छा बनाया है, टेस्टी, आधी रोटी क्या और मिलेगी। अब भोला ने कहा कि दी, आधी रोटी दे दी। अब सीता मैया बोली ये आधी रोटी का क्या करोगे, ये आधी रोटी हमें दे दो, हम खा लेते हैं, रोटी तो बहुत अच्छी बनाई है। कोई बात नहीं, चले गए। अब भोला का पेट तो भरा नहीं, भोला तो रह गया ऐसा ही। आप कोई बात नहीं, अगली फिर हो गई एकादशी, अगली एकादशी आई। भोला ने कहा कि गुरुजी अब की थोड़ा ज़्यादा देना, वहाँ तो एक भगवान जी को बुलाओ तो 2 आते हैं, और 2 को बुलाओ तो 3 आ जाते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं, थोड़ा ज़्यादा दे देंगे। थोड़ा ज़्यादा दे दिया। तो फिर अगली एकादशी को बनाया। भोला ने 6 रोटी बनाई थी, कहा कि 2 उनको, 2 3 चलो जो भी है खाएंगे, 6 रोटी बना ली। अब भोला ने एक एक उन्हें दे दी, 4 रोटी बची। नहीं, भोला ने फिर पहले भोजन बनाया तो भोला ने भोग लगाया, सॉरी। फिर भोला ने कहा राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। फिर आ गए भाई सीता मैया, तो राम जी तो आए ही आए, संग में तो सीता मैया आई, और ऊपर से लक्ष्मण भी आ गए। अब भोला बोला कि प्रभु ये तीसरा कौन है। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे भाई हैं, हमने, और हनुमान जी भी आ गए। तो उन्होंने कहा हमने वहाँ जाकर बताया कि खाना हमने वहाँ पे भोजन करा तो बहुत अच्छा था, तो ये हमने बाकी सबको तो रोक दिया, लेकिन ये 2 नहीं रुके। ये इन्होंने कहा कि हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। अब भाई वो एक रोटी वो सब बट गई, भोला फिर रह गया। अब आई अगली एकादशी, अब भोला फिर गया। गुरुजी आपकी बार 20 किलो आटा, 20 किलो चावल देना, और वो तो 2 को बुलाओ 3 आते हैं, 3 को बुलाओ 4 आते हैं, वो तो बहुत आते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, गुरुजी ने दे तो दिया उसको। गुरुजी ने कहा कि पता नहीं, अब उसने क्या बात है, अब उसने गुरुजी ने दे दिया। अब भोला ने, उस बार भोला बड़ा चालाक था, भोला ने कहा कि आज मैं खाना नहीं बनाऊंगा, आज तो आने दो इनको पहले। अब वो भोला नहीं बनाया, अब भोला ने भोग तो लगा दिया, बुला तो दिया पहले ही। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। अब वहाँ पे सब प्रभु आ गए, सब आ गए। अब वहाँ पे आए तो उसने कहा आज हमने नहीं बनाया है खाना, भूख। तो प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, नहीं बनाया। तो सीता मैया ने रसोई संभाली, और लक्ष्मण जी ने मैया की हेल्प की, और हनुमान जी सरजू से पानी लाए भर के, फिर खाना पकाया। फिर सबसे पहले भोला को खिलाया, भोला को बड़ा प्यार से खिलाया प्रभु जी ने। देखो भोला की किस्मत, देखो कि भोला को बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से प्रभु ने बैठा के और भोग लगाया। अब वो भोला अंदर बात कर रहा था कि आप प्रभु से, कि अब ये फिर वहाँ तो फिर सारे धीरे धीरे करके पूरे देवी देवता सब आ गए। कोई कहे हमें एक दाना ही मिल जाए माँ के हाथ का, अमृत हो जाए, कोई कहे प्रसाद के हमें कुछ भी मिल जाए, हमें थोड़ा सा ये मिल जाए, हमें एक कौरा ही मिल जाए। तो वहाँ भोला अंदर बात कर रहा था कि प्रभु ये क्या है कि 1 को बुलाओ तो 2 आते हैं, 2 को बुलाओ 4 आते हैं, 4 को बुलाओ तो 8 आते हैं, 8 को बुलाओ तो पूरी दुनिया आ जाती है। तो प्रभु बड़ा खुश उसकी सरलता पे। तो प्रभु ने बात करा, तो गुरुजी ने कहा कि मैं देख के आता हूँ आगे चक्कर क्या है, कि भोला ये करता क्या है, ये ले जाकर खाना कर के आ रहा है। गुरुजी आए देखने, अब गुरुजी बाहर से उसको देख रहे थे। तो गुरुजी ने कहा कि ये भोला अंदर बात कर रहा था। तो गुरुजी ने कहा कि भोला किससे बात कर रहे हो। तो भोला ने कहा कि प्रभु जी से। तो कहा कहाँ है तुम्हारे प्रभु। तो कहा यही तो हैं। तो कहा कि हमें तो नहीं दिख रहे हैं। तो भोला ने कहा कि प्रभु आप उनको नहीं दिख रहे हो। तो प्रभु ने कहा कि भोला जो सरलता तुम्हारे अंदर है वो सरलता तुम्हारे गुरुजी के अंदर नहीं है। अब भोला के गुरुजी बड़ा इस बात को लेकर चिंतित हो गए कि मैंने 20 साल तपस्या में और प्रभु को नहीं पाया, और भोला ने इतनी, भोला के अंदर सरलता है कि भोला ने बताओ प्रभु को पा लिया, प्रभु जी के दर्शन कर लिए भोला ने। तो भोला ने प्रभु जी से कहा कि प्रभु जी आप हमारे गुरु जी को दर्शन दे दो, आप हमारा इतना कहना मान लो प्रभु, आज हमारे गुरु जी को दर्शन दे दो। तब भोला के कहने पर प्रभु जी ने भोला के गुरु जी को दर्शन दिए। तब दर्शन किए थे, तब भोला ने, गुरु जी ने कहा भोला से कि भोला तुम्हारा धन्यवाद कि तुम्हारे कहने पर मुझे प्रभु जी के दर्शन हुए, वरना मैं तो पूरी सारी उम्र ही दर्शन नहीं कर पाता।
फिर भोला का शुक्रिया करा उन्होंने, गुरुजी ने। भोला को बहुत कुछ अच्छा मतलब उन्होंने माना। फिर एक भोला ने तो पा लिया प्रभु जी को, भोला ने तो पा ही लिया, भोला से तो प्रभु जी बहुत ज़्यादा ही प्रसन्न थे। फिर भोला के चक्कर में गुरु जी को भी दर्शन दे दिए प्रभु ने। आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर मुझसे कोई गलती हुई है बोलने में, कहीं ना कहीं जाने अनजाने कुछ ना कुछ गलत बोल ही जाते हैं, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।